Hello bachcho, let's see the question. So the question states that given below are two statements. Statement 1, Frankel defect are vacancy as well as interstitial defects, and statement 2, Frankel defect leads to color in ionic solid due to presence of F centers. So यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, दो स्टेटमेंट गिवन है एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false. Option B both statement 1 and 2 are true. Option C statement 1 is false but statement 2 is true. And option D both statement 1 and statement 2 are false. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल. अभी देखिए हम एक क्रिस्टल लैटिस लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है. तो इसका हम ये जो डायग्राम हम लिखेंगे ये फ्रैंकेल डिफेक्ट के रिस्पेक्टिव डायग्राम हो. तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपके स्मॉलर साइज के कैटायन है जिनाइली स्मॉलर साइज के आयन यानी कि जो कैटायन होता है वो आपका लैटिस पॉइंट से हट जाता है और लैटिस पॉइंट से हट के वो क्या करता है, लैटिस पॉइंट से वो हट जाता है और जाके इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाता है. सो इन फ्रैंकेल डिफेक्ट द स्मॉलर आयन जो कि जनरली आपका कैटायन है, जनरली कैटायन इज misplaced from its lattice point and occupy interstitial site. सो अभी देखिए दो टर्म यहाँ पे क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट 1 में दैट फ्रैंकेल डिफेक्ट्स आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, ये हम समझेंगे. तो अगर आपका जो लैटिस पॉइंट्स में आयन या एटम होता है वो अपने लैटिस पॉइंट से अगर हट जाता है तो वो आपका कंसीडर होता है वैकेंसी डिफेक्ट, यानी कि लैटिस पॉइंट में आपका एक वैकेंसी क्रिएट हुआ है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो हमने हाईलाइट किया है ये वाला लैटिस पॉइंट खाली है तो ये एक वैकेंसी क्रिएट हुआ है, तो ये एक वैकेंसी डिफेक्ट हुआ. अभी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस में अगर आपका इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि बीच का ये जो खाली जगह है वहां पे कोई एटम या आयन रहता है तब जो उसमें डिफेक्ट पाया जाता है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है. जैसे कि यहाँ पे ये खाली जगह बीच में M प्लस आपका है, इसका मतलब क्या, फ्रैंकेल डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट भी शो करता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी शो करता है. सो इट इज वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. और अभी चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे. स्टेटमेंट 2 पे क्या बोला, फ्रैंकेल डिफेक्ट लीड्स टू कलर इन आयोनिक सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर. सो यहाँ पे देखिए एफ सेंटर क्या होता है, एफ सेंटर में अगर आपका कोई भी वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट होता है तो उसमें अगर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो या फिर क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा तो उसको अगर आप हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी ऑब्जर्व करके वो रेडिएट करेगा और कलर शो करेगा. तो ये जनरली कैसे होता है, ये जनरली होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में. मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्या होता है, ये हमने फिर से एक जो बिना डिफेक्ट का क्रिस्टल लैटिस लिया है तो इसमें अगर आपका मान लीजिए एक एनायन जो है वो अपना लैटिस पॉइंट से हट गया तो आप अगर देखेंगे तो मेटल आयन कितना है, M प्लस आपका मेटल आयन है, X माइनस एनायन है. तो मेटल आपका है 1 2 3 4 5 6 और एनायन कितना है 1 2 3 4 5. तो मेटल कैटायन जो है, मेटल आयन जो है वो ज्यादा है आपका, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया. लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें प्लस चार्ज ज्यादा है माइनस चार्ज कम है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज नॉट बैलेंस्ड, वो बैलेंस नहीं हो रहा है. तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है. अच्छा हम ये वाला नहीं हटाएंगे, हम ये वाला हटाते तो हमको मार्क करने में आसानी हो. तो यहाँ पे एक एनायन की जगह एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा और ये आपको ये कॉन्सिडर होता है एफ सेंटर, जो कि अगर आप इसको हिट करेंगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, कलर आयनिक
सब्सटेंस के लिए कलर शो करेगा। तो एपिसेंटर आपको कहाँ दिखता है? एपिसेंटर आपको दिखता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, ना कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में। सो स्टेटमेंट 2 जो हमारा है वो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो हमने क्या देखा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट करेक्ट, या फिर इसको हम ट्रू लिखेंगे, एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, जो कि इस क्वेश्चन का जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से ऑप्शन ए है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।